हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की चैप्टर रिवीजन। ऑल द कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज एंड मेथड्स फॉर दिस चैप्टर जो हमें टर्म 1 के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है। अब इस चैप्टर में कोई स्पेशल फॉर्मूलाज नहीं है। इस चैप्टर में सिर्फ एक टेबल है जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसी के बेस पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर आपको दो लीनियर इक्वेशंस दे दी जाएंगी, उनको आपको बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, या ग्राफ दे दिया जाएगा, वहां से आपको एरिया फाइंड करना है, या फिर आपको और किसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो जैसा भी पूछा जाएगा वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो ये वीडियो जो है इस चैप्टर की रिविजन करने के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होता है। अब दो टाइप्स की लीनियर इक्वेशन होती है, एक वन वेरिएबल में होती है जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी, और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर वन वेरिएबल में जब बात होती है तो एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स वन वेरिएबल मतलब यहाँ तो x होगा या y होगा z होगा, ठीक है, मतलब एक वेरिएबल होगा एट अ टाइम। ठीक है। ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और उसकी डिग्री क्या होती है? 1, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये जो लीनियर इक्वेशन होती है जनरल हम बात करें अगर वन वेरिएबल में तो ये इस फॉर्मेट की होती है ना, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। मतलब इसकी जो वेरिएबल की डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का ये मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है। तो ये सारी क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है। देन आ जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। साफ पता चल रहा है जिसमें दो वेरिएबल्स इंक्लूडेड हो, जैसे x और y हो, y और z हो, ठीक है, z और x हो। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हो एट अ टाइम और वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। दैट इज नोन टू बी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 3। तो कैसी भी हो सकती है लीनियर इक्वेशन। m और n यहाँ पर वेरिएबल है, 5m प्लस n, 3n इज इक्वल टू 0, है ना। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर जो a b c है वो रियल नंबर्स हैं, और यहाँ पर कंडीशन क्या है टू वेरिएबल वाली में कि ये वाला x का कोफिशिएंट और b मतलब a और b दोनों 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है। c कैन बी 0, ठीक है, c 0 हो सकता है बट a और b 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी 0 हो जाएगा, अगर सपोज करो यहाँ पर b 0 हो गया तो इक्वेशन रिड्यूस किस में हो जाएगी? ax प्लस c, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि a और b दोनों 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है। a एंड b कैन नॉट बी इक्वल टू 0। पहले तो ये डेफिनेशन हो गई। देन आपके पास इस चैप्टर में एक टेबल गिवन है। ठीक है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल नहीं आएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब ये टेबल का मतलब क्या है? आपके पास कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस दी जा सकती हैं। ठीक है। उन दो लीनियर इक्वेशंस को आपने बताना है कि वो दो लीनियर इक्वेशंस का कैसा सोल्यूशन है। एक तरीका तो ये है पूछने का, ठीक है, और दूसरा तरीका ये होता है कि हमें कोई अननोन वेरिएबल दे दिया जाता है, हमें उसका बताया जाता है कि इन दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्ट मतलब वन सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, या नो सॉल्यूशन है। आपको वो अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। दो तरीके हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको बताती हूँ, पहले टेबल को समझते हैं। टेबल में आपने ये तीनों जो पार्ट हैं वो ज्यादा याद रखनी है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। आपने याद रखना है जब आपको दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, दो लीनियर इक्वेशंस के जनरल फॉर्मेट कैसे होंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमारे पास जनरल क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो दो लीनियर इक्वेशंस को समझाने के लिए हम यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स हैं वो अलग अलग ले रहे हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ओके। अब यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशंस हो गई। ठीक है। अब इनका किस तरह का सोल्यूशन है तो हम इनकी ना रेशियो चेक करते हैं। वी ऑलवेज चेक a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2।
ठीक है, रेशियो चेक हो जाएगी। रेशियो चेक करने के बाद हम देखेंगे अगर तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब पहले दोनों जो है वो बराबर नहीं आ रहे हैं, तो कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। इंटरसेक्टिंग का मतलब है दो लाइंस ऐसे इस सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो सिंगल पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उनका एक सोल्यूशन होगा। ठीक है, अगर तीनों बराबर आ जाते हैं, a1 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू c1/c2, अगर तीनों ही इक्वल हैं, सेकेंड केस, उस केस में आपको पता है कि कोइंसिडेंट लाइंस हैं। ठीक है, अब कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब है एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन, मतलब उसका भी यही सोल्यूशन होंगे। तो इस टाइप के जो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन है उसकी, वो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे, ये तो पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट आ जाता है a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब तीसरे वाले के बराबर नहीं है, तो पैरेलल लाइंस बनेगी। पैरेलल लाइंस ऐसे होती हैं, दे नेवर मीट ईच अदर, तो मतलब इसका नो सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिनसे हमें इसकी क्लैरिटी हो सके। तो ये दो एग्जाम्पल्स लिए मैंने आपको समझाने के लिए कि क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर हमें, ये हमारी इक्वेशन में a1 की वैल्यू होगी 3, ठीक है, b1 की वैल्यू होगी -5, c1 की वैल्यू होगी 8, इस इक्वेशन में से, है ना, क्योंकि ये a1 है, ये b1 है, साइन साथ साथ चलेंगे, c1 है। यहाँ से a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू -9। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। a1/a2 कैलकुलेट करोगे 3/7 आ रहा है, b1/b2 कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आ रहा है -5/6। ठीक है, तो ये तो पहले ही बराबर नहीं है। c1/c2 भी कैलकुलेट कर लो, 8/-9। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू b1/b2 है। आप अपना टेबल चेक करो, तो फर्स्ट वाला क्राइटेरिया बन रहा है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है और एग्जैक्टली क्या सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ओके, एंड वन सोल्यूशन। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ओके, सेकंड एग्जांपल में a1 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -7। और दूसरी बात, यहाँ देखो इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे जीरो नहीं है, तो पहले राइट हैंड साइड पे जीरो बनाना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये मैंने जीरो बना लिया, a2 आ गया 12, b2 आ गया 9, c2 आ गया -21। आप कैलकुलेट करो a1/a2 यानी कि 4/12, तो 1/3 हो गया। देन b1/b2, ठीक है, 3/9, राइट, 3/9, तो 1/3 हो गया। देन चेक फॉर c1/c2, -7/-21, ये भी 1/3 आ गया। इस तीनों में इक्वल है, मतलब तीनों की रेशियो इक्वल है, a1/b2, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो ये कैसा है, आप अपना टेबल चेक कर सकते हो। तो सेकंड वाला केस बन रहा है कोइंसिडेंट लाइंस, है ना, तो कोइंसिडेंट लाइंस एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आपने देखा कि वो टेबल कितना इंपॉर्टेंट है। अगर उस टेबल के क्राइटेरिया हमें याद नहीं होंगे तो हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और एक और चीज बता देती हूँ, ऐसे और भी क्वेश्चंस मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस में कर रखे हैं, और जो एमसीक्यूज मैंने करवा रखे हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, नेक्स्ट मेन टॉपिक है इस चैप्टर का कि हम लीनियर इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है वो कैसे करते हैं। एक मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड डायरेक्टली तो नहीं आएगा, बट ग्राफ दिया जा सकता है और बोला जा सकता है ये ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया फाइंड करो। एक तरह के क्वेश्चंस ये आ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक में तीन तरह के मेथड होते थे पहले, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं आएगा, बट सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको अगर दो लीनियर इक्वेशंस क्वेश्चन में गिवन है, एमसीक्यू फॉर्म है, तो वहां मेथड मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा आंसर। आप चाहे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, आप चाहे एलिमिनेशन से सॉल्व करो, ठीक है, नो मैटर, आंसर ठीक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिसको जौन सा मेथड इजी लगता है वो अडॉप्ट करे। ओके, अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एक ग्राफिकल मेथड को समझाने के लिए और ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को समझाने के लिए।
तो ये कुछ ग्राफ इस तरह से आपको दिया जा सकता है और बोला जा सकता है कि एरिया फाइंड करो इस ट्रायंगल ए बी सी का, और हमें पता है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इसका फॉर्मूला होता है। अब इसका जो बेस है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, आप डिस्टेंस निकालोगे, ये बेस है ना इसका, ठीक है। तो ये देखो 1 डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस, 4 डिस्टेंस, 5 डिस्टेंस, 6 डिस्टेंस, 7 डिस्टेंस और 8 डिस्टेंस। एक तरीका तो ये है, ठीक है, फाइंड करने का। और दूसरा तरीका क्या है, ये पॉइंट क्या है 7, ठीक है, ये पॉइंट क्या है -1, तो -1 यानी कि 8 हो गया, ठीक है। और हाइट क्या है, ये देखो ये होती है हाइट, है ना, तो हाइट कितनी है 3, तो 2 4 आंसर क्या आया 12 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको ग्राफ दिया जा सकता है और बोला जा सकता है एरिया निकालो। ओके, let us take this example x plus y is equals to 8, 2x minus 3y is equals to 1। अब यहाँ पर आप देखो कि दो इक्वेशंस है मेरे पास, लेट अस से वन फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगी सब्स्टिट्यूशन से, फिर एलिमिनेशन से, ठीक है। सेम ही आंसर आएगा, मेथड मैटर नहीं करता, आंसर मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालकर दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगी। तो पहली इक्वेशन में से मैं एक्स की वैल्यू निकाल रही हूँ, आप चाहे तो वाई की भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स आ गया 8 माइनस वाई। अब x की वैल्यू जो ये वाली है वो मैं सेकंड इक्वेशन के में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, 2 इंटू 8 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 16 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 1। ये 1 को मैं इधर लेके आती हूँ, ठीक है। 16 माइनस 5y इज इक्वल टू 1, 16 माइनस y और 5y को मैं दूसरी साइड लेके जा रही हूँ, 15 इज इक्वल टू 5y, तो y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब y की वैल्यू मैं ये थर्ड इक्वेशन मान लेती हूँ, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, या फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो x आ गया 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5। दिस इज अवर बेसिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, अब हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या होना चाहिए, किसी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर सेम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर 3y है, ठीक है। तो मैं y के कोफिशिएंट्स को सेम करती हूँ, तो मुझे पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिलेगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 3 24, और पूरे को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ये दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, ठीक है, ये वाली दो इक्वेशंस है। अब यहाँ पर दोनों के साइन जो है वो पहले ही ऑलरेडी अलग अलग है। अगर दोनों के साइन सेम होते तो मैं यहाँ पर साइंस को चेंज करती। ये बहुत सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि साइंस हम कब चेंज करते हैं। साइंस हम तब चेंज करते हैं जब दोनों के साइंस जो है वो सेम होते हैं, उनको कैंसल आउट करने के लिए हम साइंस को चेंज करते हैं। बट अगर हमारे पास ऑलरेडी साइंस अलग अलग ही हो, ठीक है ना, तो हमें फिर साइन का चेंज करने की जरूरत नहीं होती। तो 3y कैंसिल, 2x प्लस 3x 5x इज इक्वल टू 25, तो x आ गया 5। तो देखो x 5 आया ना दोनों के केसेस में, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, 5 प्लस y इज इक्वल टू 8, तो y आ गया 3, ठीक है। तो आप जौन सा मर्जी मेथड अडॉप्ट करो, जैसा मर्जी चूज करो, तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैटर करता है, मेथड यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। ओके, अब एमसीक्यू लेवल है हमारा, तो अब एक और तरीका है हमारा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, क्योंकि अब एमसीक्यूज में ऑप्शंस हैं तो हम ऑप्शन से भी इन चीजों को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को बताया है कि कई बार हम जब सॉल्व नहीं कर पाते ऊपर चीजों को, तो हम ऑप्शन से भी चीजों को चेक कर लेते हैं। बाकी जो वीडियो के लिंक्स हैं जो जिसमें मैंने एमसीक्यूज इस चैप्टर के करवा रखे हैं, वो सारे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। अगर आपसे कोई मिस हुआ है तो प्लीज इसको जाकर देखिए। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3। रेस्ट इसकी हमारे पास एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टेटमेंट सम्स होते हैं, उनको सॉल्व करने का यही तरीका है कि आप पहले स्टेटमेंट को रीड करें, वहां से दो लीनियर इक्वेशंस बनेंगी, उनको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके जैसे भी क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोस में करवा रखे हैं। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।